अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस। तो पेडागोजिकल ग्रामर में वर्ब और वर्ब फ्रेजेस बेसिकली क्या होते हैं, हम वर्ब और वर्ब फ्रेजेस की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से ये वर्ब फ्रेजेस जो हैं वो एग्जांपल्स में हमारे सामने आती हैं या इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस बेसिकली होते क्या हैं। वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस देख लेते हैं पेडागोजिकल ग्रामर में। इन पेडागोजिकल ग्रामर अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकोरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। तो पेडागोजिकल ग्रामर में वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को या अकोरेंस को या स्टेट ऑफ बीइंग को। इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। तो इसको एक्शन वर्ड के हवाले से भी रेफ़र किया जाता है। अ वर्ब कैन बी यूज्ड इन वेरियस टेंसेज टू इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन अकोर्ड, विल अकोर और इज़ अकोरिंग। तो एक वर्ब जो है वो डिफरेंट टेंसेस में भी इस्तेमाल होता है इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा टाइम है और इसमें जो एक्शन अकोर हुआ है या होगा या हो रहा है। तो जबकि अ वर्ब फ्रेज ऑन द अदर हैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स अ वर्ब एंड ऑल ऑफ इट्स रिलेटेड ग्रामेटिकल एलिमेंट्स सच एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वर्ब फ्रेज जो होता है वो दूसरी तरफ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वर्ब और दूसरे ग्रामेटिकल एलिमेंट्स शामिल होती हैं, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स या एडवर्ब या डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल होती हैं। अ वर्ब फ्रेज कैन बी अ सिंगल वर्ड सच एज रन और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सच एज इज़ रनिंग और हैड बीन रनिंग। एक वर्ब फ्रेज जो होते हैं वो सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं, जैसा कि रन, या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड यानी वर्ड्स का मजमुआ भी हो सकता है जैसा कि इज़ रनिंग या हैड बीन रनिंग। तो ये बेसिकली हमारे पास वर्ब और वर्ब फ्रेज था। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स वर्ब फ्रेज की। पहली एग्जांपल है शी इज़ वॉकिंग टू द स्टोर। तो अब इसको वर्ब फ्रेज में इसमें जो वर्ब फ्रेज यूज़ हुआ है वो है इज़ वॉकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। तो इसमें जो वर्ब फ्रेज इस्तेमाल हुआ है हैव बीन स्टडिंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ही विल बी कुकिंग डिनर टुनाइट। इसमें जो वर्ब फ्रेज यूज़ हुआ है वो है विल बी कुकिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास वी शुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नाउ। इसमें जो वर्ब फ्रेज यूज़ हुआ है वो है शुड हैव फिनिश्ड। तो कंक्लूजन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अ सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज. Verbs are essential components of sentence and convey important information about the action or state of being that is taking place. तो ये बात अहम है नोट करने के लिए कि सेंटेंस जो हैं वर्ब और वर्ब फ्रेज के बगैर एग्जिस्ट नहीं करते। वर्ब जो होते हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं सेंटेंस के, जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फराहम करती हैं किसी भी एक्शन की या स्टेट ऑफ बीइंग की जो टेक प्लेस हो रहा होता है।